अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये है हमारे पास एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम होगा ये हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है। अब ये कैसे कंजर्व रहता है आप लोग को ये चीज़ याद है इंट्रो टेस्ट के हवाले से। देखो, एक हम एफएससी के लिहाज से डिस्कशन करते हैं, हम अपनी इंट्रो टेस्ट के हवाले से डिस्कशंस करते हैं। इंट्रो टेस्ट के लिए आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मोमेंटम होगा, पी जो हमारे पास होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये अपने साथ आप अपने साथ नोट डाउन कर ले अपनी नोटबुक में कि हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पी हमारे पास कांस्टेंट होगा। जब हमारे साथ पी कांस्टेंट होगा तो इट्स मीन चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ऑलरेडी एफएससी में पढ़ा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, जो हमारे पास मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहेगा। कैसे? देखो, हमें पता है, आप सबको पता है कि एफ एक्सटर्नल हमारे पास क्या क्या होता है। जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स होता है वो हमारे पास बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय डेल टी। ठीक है। अब अगर ये हमारे पास जीरो हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल फी डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक हो गया। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये करते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर लेंगे तो डेल फी हमारे पास आ जाएगा जीरो। और ये हमारे पास पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू जीरो। अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो पी एफ हमारे पास बराबर हो जाएगा फी इनिशियल का। ठीक है। सो इट्स मीन हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, जीरो होता है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो कंजर्व है। ठीक है, कंजर्व रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये होगा इस हवाले से। अब हमारे पास, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, ठीक है, जो कि आप लोगों के एमसीक्यूज सॉल्व करेगा वो। ठीक है, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, टू टू ऑब्जेक्ट्स है जिसकी मासेस है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है m2। ठीक हो गया। दोनों डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, दोनों डिफरेंट, इनकी जो वेलोसिटी है वो v1 है और इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, v2 है। ठीक है। तो देखो, मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, जब कोलिजन होता है उससे पहले का जो मोमेंटम होता है वो बराबर होगा जब मोमेंटम हो, जब कोलिजन हो जाए उसके बाद का जो मोमेंटम। अब अगर हम देखें, अगर ये हमारे पास m2 ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी जो वेलोसिटी है ये क्या हो, लेस देन हो द वेलोसिटी ऑफ v1। ठीक है, अगर ये वाले वेलोसिटी ग्रेटर हो, ये वाले वेलोसिटी हो, तो एक टाइम आएगा कि ये दोनों आपस में कोलाइड कर देंगे, कोलिजन कर देंगे। जब कोलिजन कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी तरह एक ऑब्जेक्ट, लाइक हम कहते हैं कि कंपाउंड ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको सही तरीके से ड्रा करूं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जब वो कंपाउंड ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ये एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और इनकी जो मास होगा वो विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अगर मैं इसकी मास को कैपिटल एम लिख लूं तो हमारे पास बराबर होगा m1 प्लस m2। ठीक है, ये याद रखें। और इसकी जो विलासिटी होगी वो भी अब एक विलासिटी होगी और उसको मैंने नाम दे दिया u। अभी आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है बेसिकली। ठीक है, होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। ठीक है, और इस पर ये वाला जो फार्मूला है ना, ठीक है, ये हम अप्लाई करते हैं, ये वाला। ठीक है, फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। चलो मैं इनिशियल मोमेंटम इस साइड पर लिख लेता हूँ, लेफ्ट साइड पर। ठीक है, पी इनिशियल हमारे पास बराबर होगा पी फाइनल के। ठीक है, अब अगर मैं फी इनिशियल करूंगा तो मैं हर एक ऑब्जेक्ट का सेपरेट सेपरेट मोमेंटम लूंगा। सेपरेट मतलब m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये हमारे पास बिफोर कोलिजन आ गया। आफ्टर कोलिजन क्या होता है, मास हमारे पास क्या बन जाता है, कैपिटल एम, या मतलब m1 प्लस m2 बन जाते हैं। ठीक है, कैपिटल एम या m1 प्लस m2, और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो u होगी। ठीक है, अब एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज आता है, आपसे पूछ सकते हैं कि आप ये वेलोसिटी फाइंड करो। आफ्टर द कोलिजन जो वेलोसिटी होगी वो आप फाइंड करो। तो आफ्टर द कोलिजन जो हमारे पास u होगा वो हमारे पास बराबर होगा m1 v1
प्लस m2v2, ठीक है, m2v2 डिवाइडेड बाय, आप लोगों को नजर आ रहा है कि हमारे पास क्या होगा, m1 प्लस m2। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, आप लोग ये देख सकते हो कि हमने किस आसान तरीके से इस इक्वेशन को निकाला। ठीक है, आप लोग देख सकते हो हमने इसको निकाल लिया, और ये अभी आप लोगों का काम करेगा न्यूमेरिकल्स में। ये वाला क्वेश्चन जो होगा ना, ये आप लोगों का जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले, वो इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, आसानी के साथ सॉल्व करेगा, बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकेगा। ठीक है, अब ये ऊपर अगर हम देखें ना, ये जो ऊपर नजर आ रहा है आप लोगों को, ये बेसिकली हमारे पास टोटल मोमेंटम है। देखो टोटल मोमेंटम हमारे पास क्या था, m1v1 प्लस m2v2, और ये जो m1 प्लस m2 आपको नजर आ रहा है, ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल मोमेंटम है ऊपर, टोटल मोमेंटम। ठीक है, और ये नीचे वाला टोटल मास ऑफ द सिस्टम है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए इस पर हम एक एमसीक्यूज कर लेते, उससे आप लोगों को मजीद ये चीज क्लियर हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलो मैं एमसीक्यूज लिख लेता हूँ आप स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा स्टूडेंट, हमारे साथ ये एक एमसीक्यूज है, ठीक है, कि व्हाट इज द मोशन ऑफ द रॉकेट बेस्ड ऑन, कि जो रॉकेट का मोशन होता है किस चीज के बेस पर है। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट को बता दूं कि ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पर होता है। ठीक है, जब हमारे पास लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, अब ये वर्क कैसा करता है, देखो मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ। ठीक है, फिगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों को अभी समझ आ जाएगा इस चीज का। तो ये हमारे पास फिगर है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, अभी इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास रॉकेट में क्या होता है, आप लोग देख सकते हो एक अपर फोर्स लग रहा है, अप थ्रस्ट। ठीक है, एक नीचे वेट। देखो जैसे जैसे ये रॉकेट ऊपर जाता है ना, तो ये फ्यूल जो होता है ना वो खर्च करता है। ठीक है, फ्यूल रिलीज होता है उसका, ठीक है, खर्च होता है, बर्न होता है, ठीक है, जलता है। ठीक है, तो फ्यूल क्या होता है बेसिकली, वो एक मास में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे जैसे क्या होता है, हमारे पास P इज इक्वल टू एम वी होता है, मोमेंटम है एम वी पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका जो मास होता है ना वो डिक्रीज होता है, लेकिन जैसे जैसे मास डिक्रीज हो तो उसकी जो वेलोसिटी अपवर्ड मोशन होती है वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो थ्रू आउट हमारा जो मोमेंटम होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, कंजर्व रहता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये हमारे पास दो लॉस पर काम करता है। ये हमारे पास एक न्यूटन थर्ड लॉ पर काम करता है, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। तो याद रखना कि हमारे पास जो ये वाला रॉकेट है ना, ये न्यूटन थर्ड लॉ पर भी बात करता है। ठीक है, और ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर भी बात करता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो भी आप लोग याद रखें। वो एमसीक्यूज में लिख लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हमारे पास एमसीक्यूज है, आप वीडियो को फास्ट करें और खुद आप इस एमसीक्यूज पर ट्राई करें कि आप कैसे इसका आंसर लगाते हो। देखो मेजॉरिटी स्टूडेंट इसका आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ये लगाएंगे, लेकिन ये नहीं है। ये क्या, ये हमारे पास गलत है। आप क्वेश्चन को समझे, इसमें दो तरह के एमसीक्यूज आते हैं। लीनियर मोमेंटम इज डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है, आप लोग कह सकते हो कि मतलब हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ, आप उसमें बता सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्विवेलेंट टू, अगर इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लफ्ज आता है, ठीक है, तो याद रखना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है वो हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ शो करता है, इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, न्यूटन थर्ड लॉ। जिस तरह मैंने आप स्टूडेंट को रॉकेट में बता दिया कि रॉकेट में हमारे पास जो फिनोमेना यूज होते हैं वो हमारे पास एक न्यूटन थर्ड लॉ होता है, एक हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है, तो कभी भी न्यूटन सेकंड लॉ आपको इस चीज के बारे में नहीं बताता। ठीक है, कि मतलब वो जस्ट इसको प्रूव करता है। देखो वो उसको प्रूव करता है, न्यूटन सेकंड लॉ मुझे बताता है कि F इज इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है, वो अगर मैंने फ्रू करना है, अगर मैंने फ्रू देना है, फ्रू कि हमारे पास हाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एग्जिस्ट करता है, अगर मैंने इस चीज को प्रूव करना है, तो मैं एफ एक्सटर्नल जीरो पुट करके, ठीक है, हमारे पास डेल फी डिवाइड बाय डेल टी आ जाएगा, और हम कहेंगे कि हमारे पास डेल फी इज इक्वल टू जीरो, और मैंने जिस तरह पी एफ इज इक्वल टू पी आई
लेकिन हम ये नहीं कर रहे, क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन में बताया है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ, देखो मैंने सबसे बड़ा एग्जांपल आपको रॉकेट का दे दिया। रॉकेट में क्या होता है, जैसे जैसे रिएक्शन होता है, ठीक है, उसी तरह हमारे पास एक एक्शन रिएक्शन चीज चलता है, और उसमें हमारे पास क्या होता है, इन जो हमारे पास मोमेंटम होता है वो भी कंजर्व रहता है, ठीक है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, और बहुत लोग इसको गलत समझाते हैं और गलत करते हैं, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास न्यूटन तल है, ठीक है। चलो एक और एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, उससे और भी आप लोग के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बुलेट मास 5 ग्राम is shot from a gun of mass 5 kg. The, the muzzle velocity of the bullet is 500 मीटर पर सेकंड. What is the recoil velocity of the gun? ठीक है। अच्छा, अब हम ये करते हैं ना कि आप, मैं एक चीज आपको समझा चुका हूँ, पी एफ इज इक्वल टू पी आई, ठीक है। पहले आप पी आई ले ले, क्वेश्चन से क्या करे, डेटा निकाले, ठीक है। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन हमने क्या क्या करना है, वो फाइंड करना है, ठीक है। देखो, ए बुलेट ऑफ मास 5 केजी इज शॉट फ्रॉम अ गन ऑफ मास 5 केजी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, हम क्या करेंगे, जो बुलेट का मास होगा उसको स्मॉल एम से लिखेंगे, एम बी से लिखेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास गन का मास होगा उसको हम कैपिटल एम से लिखेंगे, ठीक है, आप लोग की आसानी के लिए। द muzzle velocity of the bullet is 500 मीटर पर सेकंड. What is the recoil velocity of the gun? गन मतलब कैपिटल एम वाली वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो इनिशियली क्या था हमारे पास, जब हम फायरिंग नहीं कर रहे थे, ठीक है, जब हम फायरिंग नहीं कर रहे थे, ठीक है, गुलाम सिद्दीक के साथ क्या था, एक गन था, ठीक है। लेकिन वो उससे फायरिंग नहीं कर रहा था। जब वो फायरिंग नहीं कर रहा था तो इनिशियली हमारे पास विलासिटीज दोनों की जीरो थी, ठीक है। इस एम बी का विलासिटी भी जीरो था और एम का विलासिटी भी जीरो। तो अगर हम इनिशियली की बात करें, पी आई की अगर हम बात करें पी आई की, तो हमारे पास एम बी, इसकी जो विलासिटी थी वो हमने जीरो पुट किया, प्लस कैपिटल एम, इसकी जो विलासिटी थी वो भी हमने जीरो पुट किया। तो हमारे पास ओवरऑल जो पी आई था वो जीरो आ गया। लेकिन जैसे गुलाम सिद्दीक ने क्या किया, फायर कर दिया, जब फायर कर दिए ना, तो ए बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम इज शॉट। तो बुलेट का जो मास है और बुलेट की जो वेलोसिटी है वो 500 मीटर पर सेकंड है। तो इट्स मीन हम अगर पी फाइनल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल है, हमारे पास मास ऑफ द बुलेट अवेलेबल है 5 ग्राम से, ठीक है। तो 5 ग्राम्स को हमने क्या करना है, के जी में कन्वर्ट करना है। तो इट्स मीन 5/1000 हमने लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने लिख लिया, अब हमारे पास आफ्टर हमारे पास वेलोसिटी तो जीरो नहीं है ना, आफ्टर हमारे पास वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर 1000, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 500 लिख दिया, ठीक है। प्लस गन की हमने क्या करे, मास, गन का मास 5 केजी है, ठीक है। तो हमने 5 लिख दिया। अब हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ, पी एफ को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ, तो पी एफ यहाँ से 20 उड़ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास 25, 5 से 25, 25 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5v, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पी आई इज इक्वल टू पी एफ, पी आई इज इक्वल टू पी एफ। पी आई हमारे पास जीरो है, पी एफ हमारे पास है 2.5 प्लस 5v, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको इस साइड पर ले आए तो हमारे पास 2.5 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 5v आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से v फाइंड करूँ, तो 2.5 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आता है, देखो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो v हमारे पास आ जाएगा 0.5, 25/5 5 आता है, तो अगर इसमें पॉइंट है तो मतलब वो भी 0.5 होगा। निगेटिव आता है तो ये हमारे पास रिकॉइल वेलोसिटी, तो इसलिए इसके साथ निगेटिव मेंशन है। अदरवाइज अगर ऑप्शन में निगेटिव नहीं है तो स्टिल आपने 0.5 को फिक करना है वहां पर, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, उससे आपको और भी समझ आ जाएगा। अच्छा देखो, ये एमसीक्यूज है ना हमारे पास, ए शेल ऑफ मास m एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेस, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक शेल है, ठीक है, अब मास m हमें बताया है, इसको ये एक्सप्लोड हुआ टू पीसेस में, ठीक है। टू पीसेस, एक पीस हमारे पास ये है, ठीक है, जिसका इन लोगों ने मास बताया है हमें m/4, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास पीस है ना,
उसका मास हमें नहीं पता। ठीक है, हमें उसका मास नहीं पता। ठीक है, इनिशियली हम कहते हैं कि जब ये शिल हमारे पास, इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी है वो v है। ठीक है, इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या है, वो v है। अब क्या होता है जब हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो हमारे पास है, उसमें ये होता है कि जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम होता है एम वी इनिशियल, वो हमारे पास बराबर होगा फाइनल मोमेंटम का। अब फाइनल मोमेंटम इन पीसीस का अलग अलग होगा, एम वन वी वन, ठीक है, प्लस एम टू वी टू। अब क्वेश्चन में एक बात हमें बताई है इन लोगों ने कि हमारे पास जो m बाई फोर वाला पार्ट है, ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ एम वी अपनी जगह। ठीक है, जो हमारे पास m बाई फोर वाला पार्ट है, ये हमारे पास स्टेशनरी है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा। प्लस m2 हमने अभी फाइंड करना है, तो हमें नहीं गिवन। तो अगर टोटल मास m है, एक पार्ट m बाई फोर है, तो ये x कितना होगा? देखो, x प्लस m बाई फोर इज इक्वल टू m। ठीक है, तो इट्स मीन x विल बी इक्वल टू m माइनस m बाई फोर, जो कि हमारे पास कितना आता है, 3m बाई फोर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3m बाई फोर वी टू। ठीक है, ये टर्म जीरो हो जाएगा टोटली। ठीक है, तो एम वी हमारे पास बराबर हो जाएगा 3/4 एम वी टू। ठीक है, अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, एम एम के साथ कट जाएगा, एम एम के साथ कट जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास v2 है। ठीक है, ये v2 है, तो v2 हमने फाइंड करना है। ठीक है, इस दूसरे का वेलोसिटी हमने फाइंड करना है, इस वाले का। ठीक है, तो v2 हमारे पास बराबर हो जाएगा किस चीज़ का, 4v/3। ठीक है, तो 4v/3 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था इंटर टेस्ट के हवाले से। तो ये था आज का लेक्चर, एक जो हमारे पास रिलेटेड था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।